पहले भी तो ये वो खातून है जिनका कहना है कि मंगनी काफी अरसा चलने के बाद जब शादी का मौका आया तो उस मौके पे उनके ससुराल वालों ने एक जहेज की लंबी लिस्ट दे दी। ये डायरेक्ट एक ब्लैकमेलिंग का तरीका है कि या तो लंबी लिस्ट देंगे या हम ये शादी खत्म कर देंगे। ये बात लड़के वालों से पूछते हैं, बल्कि खुद लड़के से पूछते हैं कि ये ऐसा रवैया वो क्यों अपना रहे हैं। जनाब तशरीफ लेकर आए जी। ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये क्या सुन रहा हूं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब कितनी बार तुम्हें समझाया पवान जी कि ये थिएटर पे चक्कर ना मारा करो, ब्लड प्रेशर अगर अपना नॉर्मल रखना है तो। और थिएटरों पे जाओगे तो इसी तरह की बातें सुनोगे ना, फिर क्या तुम्हें नई इतला मिल गई है? अब कौन सा लड़का तुम्हारे बारे में विंगों में बैक स्टेज गंदी बातें लिख के भाग जाता है? या वैसे अब ये बताओ कि कौन सी नई डांसर बैन हुई है? वो जो छोटे से कद वाली नहीं, क्या ना? हेलो हेलो हेलो, किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं थिएटर पे जाऊं, जिधर मर्जी जाऊं, तुम कौन होते रोकने वाले? मैंने आज तक अपनी बीवी की नहीं सुनी। तुम बात करो अपनी बीवी की, होने वाली बीवी की, जो तुम्हारे मतलब कितनी बड़ी शिकायत लेकर आई है, उसकी बात करो, उसका मुझे जवाब दो। और कौन सी शिकायत है मेरी जान? इस तरह की बातें करो। लालची आदमी ना हो तो तुम। और कौन लालची आदमी? तुम लालची आदमी। और जाओ होश करो, इधर झगड़ा हो जाएगा, उरे पड़ेंगे तुम्हें उरे। हेलो, जानते नहीं है तुम मुझे। शुरू में झगड़ा ना करना, झगड़ा बाद में करेंगे। और शुक्र करो इधर, वरना तुम्हारे प्रोग्राम के शुरू में इधर झगड़ा हो जाएगा, पहले हिस्से में ही। तुम्हें पता है हमारे मुल्क में दो ही चीजें लोग शौक से देखते हैं। क्या क्या दो चीजें? एक झगड़ा और दूसरी पड़ोसी मुल्क की फिल्में। अपनी और हमें क्या जरूरत है किसी के माल के ऊपर नजर रखें? अल्लाह का शुक्र है जाती ठीक है तुम्हारे भाई का है, जाती वेल्डिंग की दुकान है। अपनी वेल्डिंग की दुकान है। तो अपने कानों के पक्के टुच लगवा दो, सारे लटक रहे हैं तुम्हारे कान। तुम्हारी एनकों को भी उधर ही टोच लगाऊंगा जिनका शीशा बीच में से निकल जाता है। और मेरी जान, इस दौर में पाकिस्तान में जिस बंदे का चलता ठिया उस जैसा बंदा ही कोई नहीं है। अच्छा, चलता हुआ ठिया क्या मतलब? ये किसी दरिया के किनारे रखा तुमने? और चलता ठिया जहाँ रोज की गाकी नगद नारायण पैसे आते हैं मेरी जान। चलता प्रोग्राम तो किसी वक्त भी बंद हो सकता है। ओए खबरदार, चलता प्रोग्राम ये तुम्हारा, ये चलता हुआ ठिया किसी वक्त खत्म हो सकता है ना। कारपोरेशन वाले तुम्हारा ठिया उठा के फेंक देंगे ये। और कारपोरेशन वाले तो तब उठाएंगे ना ठिया अगर मैं फुटपाथ पे लगाऊंगा। और अल्लाह का शुक्र है दो जाती दुकानें हैं जिनके पीछे लंबा गोदाम है, अंधेरे ही अंधेरे वाला, जहां स्क्रैप और सरिया रखता है। मैं तुम्हारी कौन सी बात पे यकीन करूं? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मुझे तो इस बात पे यकीन करूं, ये जो तुम्हारी मंगेतर जो तुम्हारे मतलब शिकायत लगा रही है कि तुम लोगों ने इन 3-4 सालों में तरह तरह से बहाने डालकर इनसे गिफ्ट मंगवा कर बेचारों को कंगला करके रख दिया है। और मेरी जान, तुम्हें एतराज किस बात पे है? गिफ्ट लेने पे या शादी ना करने पे? इन दोनों बातों पे मुझे एतराज है। और तुम क्यों इतराज करोगे? तुम बीच में मामे सारे लगते हो। मामे सो रहे होगे तुम, खबरदार जो मुझे मामा सोरा का दो। तप क्यों रहे हो पवान जी? कोरी से गिरे हो? हेलो क्या हुआ है? मैं किधर कोरी से गिरा हूँ? कोरी से गिर के ही बंदा इतना मच्छरता है। हमारे मोहल्ले में एक बंदा गिरा था कोरी से नीचे, उसने उठ के इस तरह चीखें मारी थी जैसे तुम मार रहे हो। मैं तुम्हारी हरकतों पे चीखे मार रहा हूँ कि तुम। और हमारी क्या हरकतें हैं? 3 साल से नहीं की शादी, ये कह रहे हो मुझे? यार तो 3 साल शादी ना करना तो इसलिए कि मैं फीडर पीता था, मेरे घर वालों ने कहा 3 से 4 साल का अरसा कम से कम गुजरा है। और इस 3-4 साल के अरसे में अरसा गुजर गया, लेकिन आप गिफ्ट पे गिफ्ट मंगवा रहे हैं। और गिफ्ट मंगवाने के बाद जब शादी नजदीक आ गई तो आपने जहेज की इतनी बड़ी लिस्ट उनके आगे थमा दी। तुम कोरी से नहीं गिरे हो, कोई छत से गिरे हो तुम। और इतने तपे हुए हो, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। 3 साल से शादी नहीं की। और मैं फीडर पीता था, मेरे घर वालों ने कहा फीडर छोड़ेगा तो फिर कर देंगे शादी। इस बात पे तुम्हें मैं एक पक्की सी ना छोड़ दूं, तुम फजूल किस्म की बातें तुम पागल तो नहीं है? मैं अपने पांव पे खड़ा होना चाहता था। मेरी जान, नया ठिया तुम्हारे भाई ने एस्टेब्लिश किया था तब। लेकिन दूसरों की जिंदगी तो खराब ना करो ना यार, तुमने दूसरों की जिंदगी खराब करके रख दी है। और सुनते नहीं है तुम किसी बड़े की। इधर तुम्हें उरे पड़ेंगे तो फिर सीधे तीर हो जाओगे। सुन लिया करो किसी की, चमकू ना बना करो आगे से। और यही तुम्हें मैं बता रहा हूं ना मेरी जान, मैं नहीं चाहता था कि पराई माँ बहन को घर ला के कोई तंगी तकलीफ हो। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि सेट होता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होता हूँ। तो पैरों पे तुम खड़े हो गए, और किस पे खड़े हो तुम? मतलब क्या रेडी पे खड़े हो तुम? और तुम्हें पहलवानी आती है? इधर आओ बीच में। नहीं आती। हुरो होते हैं। नहीं हो यार। और तुम पागल तो नहीं है यार? मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ, तुम आगे से अगली बातें कर रहे हो। और पहलवानों की औलाद हो, मेरे साथ सीधी बात करो। मेरी जान, इधर झगड़ा हो जाएगा। तुम होगे पहलवानों की औलाद, लेकिन ये पहलवानों वाली हरकतें नहीं है, इसमें पहलवानी नहीं चलती। और तो यही मैं कह रहा हूँ ना, पहले मैंने सोचा मैं सेट होता हूँ, मेरी जान, अपने पाँव पे खड़ा होता हूँ, उसके बाद शादी करूंगा। इसमें क्या गलत बात है? इसमें गलत बात यह है कि आप उनसे 3-4 साल से गिफ्ट वसूल करते रहे और अब आके उन्होंने नाजायज सा मुतालबा आपने कर दिया आपने।
और कौन गिफ्ट वसूल करता रहे? तुम लोग। और रमजान में एक फियोनियों का पैकेट भेजा है इन लोगों ने, तो साथ ही हमें भुखमंगा मशहूर कर दिया है। और अल्लाह का शुक्र है हमारी किसी के माल के ऊपर नजर नहीं है। और ये गरीब लोग हैं, अपना माल बता रहे हैं कि फियोनियों का पैकेट हमें। और मेरी जान, जिन लोगों की मंगनियां हो जाती है ना, उनके घर तो साल साल चूल्हा नहीं जलता। और जाके इनके घर में तुम जाके खापे खाते हो, जाके इनके घर में जाके? नहीं है उनके घर, जिनकी मंगनियां हो जाए साल साल चूल्हा नहीं जलता, 3-3 टाइम पे ससुराल वाले खाना भिजवाते हैं। और हमने जो खर्चे किए, हमारे खर्चों की किसी को क्या तुमने क्या खर्चे कर दिए हो यार? और मेरी जान 6,000 का पिंजरा बना के दिया है तोतों के लिए। तो शर्म नहीं आती? 6,000 का पिंजरा करके और घटिया किस्म की बातें कर रहे हो। पिंजरा नहीं बना के दिया मेरी जान, 2 बाल्टियों के थल्ले वेल्ड करके दिए, एक छाननी वेल्ड करके दिए तेरे भाई ने। जो इनके घर जाके खापे खाते उनका क्या करते जाके? और तुम मरते क्यों नहीं हो? क्यों? और बात को किधर से किधर ले जाते हो? तो सही में लेके जा रहा हूँ ना बात। मैं ये जो छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ ऐसे नहीं कर रहा हूँ। और मेरी जान, ये जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, ये दुनिया भर में सबसे चवल लोग हैं। ओए खबरदार, ससुराल वालों के मतलब कोई बात तुमने की तो खबरदार। और मेरी ससुराल है, तुम बीच में मामे लगते हो, कोहरी से गिरे हो बाद में मेरे ससुराल वाले मुझे डांटते हैं कि तुम दूसरों के ससुराल के मतलब बातें करके सुना मेरे होते हो। खबरदार। अच्छा, उधर से यरके हुए, उधर से भी उड़े ही पड़ते होंगे ना तुम्हें। और मेरे ससुराल वाले चवल लोग हैं मेरी जान, इनके घर में कभी अच्छा खाना नहीं बनता है। और जब मैं जाऊं इनके घर में 3 चीजें बनती हैं, आलू दाल कद्दू। आलू दाल कद्दू, हाँ। और फिर 3 दिन डिश चेंज हो जाती है। अच्छा, चेंज होती है ना? हाँ। फिर बनाते हैं कद्दू दाल आलू, फिर कद्दू दाल और आलू। पहले आलू दाल कद्दू, फिर कद्दू दाल आलू। अच्छा, रिवर्स लगाते हैं। इस तरह इनका हफ्ता गुजर जाता है। मैं तो मेरी जान अब इतना पक्का हो गया हूँ, इनके घर जाना होना तो अपने घर से या बाजार से 2 बोटियां साथ ले जाता हूँ। बोटियां साथ लेके जाते हैं उनके घर में? ताकि लोगों को कहूँ ससुराल गया था तो कद्दू गोश्त खा गया हूँ, आलू गोश्त खा गया हूँ, दाल गोश्त खा गया हूँ। तो दाल तो कद्दू क्यों नहीं खाते? और क्योंकि इनको तो नसीब नहीं होना। और मेरी जान हर वक्त दाल कद्दू बनाते हैं, जो दाल कद्दू बच जाते हैं ना, अपने भाई के घर भिजवा देते हैं। दाल कद्दू जो बच जाए भाई के घर भिजवा देते हैं। उधर फिर उनका बचा बचा वो दाल कद्दू पकड़ के एक ही गाना गाता है। कौन सा? भैन दे पिंडो दाल ते कद्दू, भैन दे पिंडो दाल ते कद्दू, भैन दे पिंडो दाल ते कद्दू, भैन दे पिंडो दाल ते कद्दू। कोहरी से गिरे हो? हेलो, क्यों पागल हुए हुए? तुमसे मैं जो बात कर रहा हूँ तुम्हें वो नहीं समझ आ रही? भैन दे पिंडो दाल ते कद्दू, भैन दे पिंडो दाल ते कद्दू, भैन दे पिंडो दाल ते कद्दू, भैन दे। ये जितने दाल ते कद्दू बचा भैन के भाई के घर भेज देती हैं। और लकड़ के ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ मैं शॉपिंग कराई है ਉਹਦਾ कोई जिक्र ही नहीं है। शॉपिंग इधर ही करो, उधर जाके कहाँ शॉपिंग करवा रहे हो? मैं तुमसे ये मैं तुम दोनों की माँ बहन की बहुत इज्जत करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरी जान, इधर माँ बहन की बातें ना करो वरना उरे परेंगे फजूल किस्म की तुम बातें कर रहे हो तुम। ओए हमने इनका बड़ा किया है मेरी जान। हमारे घर में हमेशा देसी खुराकें बनती हैं। क्या बनती हैं? देसी मुर्गी बनती है मेरी जान, साथ बनती हैं तंदूर की रोटियां, साथ तवे की रोटियां, साथ चोपड़ी रोटियां। साथ बनती है। ये तुम रमजान के दिनों पूरे तो नहीं खाओगे तुम मेरे से? रमजान के दिनों में। और मेरी जान, हमारे घर में क्या बनता है? हमारे घर में चांपे बनती हैं। अच्छा। हमारे घर में बनती हैं पुठ बनती है, हमारे घर में सिद्ध बनती है मेरी जान जी। हाँ। पुठ सिद्ध क्या मतलब? ये गेम करते रहते हो? ये बकरे के अज़ा हैं जो खाए जाते हैं ना मेरी जान। हम मगज खा जाते हैं। मगज तो मेरा खा रहे हो। और मेरी जान, ये हमारी खुराकें अंदरून लाहौर रहने वाले लोगों की। तुम्हें क्या हो गया? फिर हम अंदरून लोग रहते हो, फैसलाबाद वालों को तुमने तंग करके रख दिया हुआ है। अंदरून लोग नहीं, अंदरून लाहौर। वही अंदरून लाहौर वाले। ये फैसलाबाद के नहीं है, होशियारपुरिया है पीछे से मेरी जान। और होशियारपुरिया कभी किसी का नहीं होता। चाहे इनकी भैंसों को पट्ठे डालो, चाहे इनकी कोहरियां बांधो बाहर धूप में, चाहे इनका कोई काम करो, ये होशियारपुरिया नहीं किसी के होते। होशियारपुरिया किसी के भी नहीं होते। नहीं। लेकिन मैं तो अपने चैनल का होता हूँ यार। मेरा चैनल जब मुझे ब्रेक का कहता तो मुझे लेनी पड़ेगी। बुरे पड़ेंगे मेरे से। क्यों? ब्रेक लूंगा मैं। इधर भगवान जी आए। और जी सुनाओ, क्या हाल है? कभी गिफ्ट लेते हो, कभी ब्रेकें लेते हो, हर वक्त देना ही जानते हो, देना नहीं जानते। अच्छा, मैं अभी देता हूँ। मैं उधर ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें 2 हूरे देता हूँ। और जी क्या हाल है? सब ठीक है? लक्ष्मी लवारी पार्टी सब और बाजी भगवान जी आए ने। बस ज्यादती होई आ मेरे नाल 3-4 साल इंतजार कीता, लेकिन ज्यादती जिदे नाल होंदी ब्रेक भी ओ होई लैंदा। ले लो फिर ब्रेक ते मेरा भी कुछ कर लो।